तो नीट पीजी 2024 काउंसलिंग स्टे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट आ चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट से आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हो। दोस्तों, मैं रिजल्ट को एनालाइज कर रहा हूँ ब्रांच वाइज, कैटेगरी वाइज, क्या क्लोजिंग रैंक यानी लास्ट रैंक रहा है और उस क्लोजिंग रैंक को किस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला है। तो ये सब एनालिसिस आपको कल तक मिल जाएगी। दोस्तों, नीट पीजी रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आ रहा है। उनका कहना है कि उनका रैंक नीचे होने के बावजूद भी कुछ लोगों को सीट मिल गई है जिनका रैंक उनके रैंक से ऊपर था। जैसे मैं कहूँ, किसी का रैंक 13,000 था, उसको सीट नहीं मिली, लेकिन किसी का रैंक 15,000 है, 15,000 पे पार्टिकुलर ब्रांच मिल रही है, बट 13,000 पे पार्टिकुलर ब्रांच नहीं मिल रही। ऐसा क्यों? दोस्तों, वैसे तो जिस दिन से मोदी साहब देश में आए थे उस दिन से देश के अंदर करप्शन बिल्कुल 0% है। करप्शन है ही नहीं कहीं भी, क्योंकि अगर करप्शन होता तो किसी ना किसी रूलिंग पार्टी के पॉलिटिकल लीडर पे करप्शन के एलिगेशन लगते, उनसे इस्तीफा मांगा जाता, उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड होती। बट आज तक ऐसा नहीं हुआ पिछले 10-11 सालों में कि किसी रूलिंग पार्टी के घर ईडी या इनकम टैक्स गया हो। इट मीन्स मोदी सरकार में करप्शन जो है वो 0% है। जो भी करप्शन करते हैं आज भी वो वही लीडर हैं जो अपोजिशन पार्टीज के हैं। तो एमसीसी करप्ट है कि ऑनेस्ट है, तो हमें तो कोई अधिकार नहीं है सर्टिफिकेट देने का, ना ही हम पब्लिकली इस बारे में कमेंट कर सकते हैं। अब तो आपके क्वेश्चन के मेरे पास 2 टेक्निकल आंसर हैं। पहला, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। हो सकता है आपने रिजल्ट अच्छे से ना देखा हो। जैसे कि ओबीएस गायनी ओपन कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक रहा है वो रहा है 16,810 और क्लोजिंग रैंक ने एडमिशन लिया है कुडालोर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु में। लेकिन यही ओबीएस गायनी दिल्ली के किसी मेडिकल कॉलेज में 7-8 हजार पे भी क्लोज हो गया होगा और यहां पे ओबीएस गायनी 16,000 पे क्लोज हो रहा है। इट मीन्स ये डिपेंड करता है आपने चॉइस कैसे फिल की थी। इसलिए मैं बार बार फोकस करता था कि यार मैक्सिमम चॉइस फिल करो, जितना हो सके उतना फिल करो, आपके साथ चीटिंग नहीं होगी। अगर हम चॉइस कम फिल करते हैं फिर चीटिंग का चांस रह जाता है, क्योंकि जो इंफीरियर कॉलेजेस होते हैं उनकी कट ऑफ, उनका क्लोजिंग रैंक ज्यादा जाता है। जो सुपीरियर कॉलेज होते हैं उनका जो क्लोजिंग रैंक है वो कम जाता है। अब पैथोलॉजी की बात करें, पैथोलॉजी को दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में ढूंढोगे तो बहुत कम रैंक पे जाएगी, लेकिन पैथोलॉजी को नॉर्थ ईस्ट में ढूंढोगे तो बहुत हाई रैंक पे जाके क्लोज होगी। तो कहने का मतलब है कि हो सकता है आपने रिजल्ट को ढंग से ना देखा हो, क्योंकि ब्रांच वाइज जो कट ऑफ रहेगा उसमें वेरिएशन आएगा, कॉलेज वाइज और स्टेट वाइज। ओबीएस गायनी का यूपी में अलग क्लोजिंग रैंक रहा होगा, ओबीएस गायनी का नॉर्थ ईस्ट में अलग क्लोजिंग रैंक रहा होगा। तो ये ऑल इंडिया कोटा बिल्कुल लास्ट क्लोजिंग रैंक मैं आपको बता रहा हूं, मतलब बिल्कुल लास्ट रैंक ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जिसको ओबीएस गायनी मिला है वो 16,810 है। अब किसी का रैंक 13,000 है, 14,000 है, लेकिन उसने ये कॉलेज फिल ही नहीं किया अपनी चॉइस में। जब ये कॉलेज उसने फिल ही नहीं किया 14,000 रैंक पे, तो उसको ये कॉलेज मिलेगा कैसे जब फिल ही नहीं किया। और उसने ऐसे कॉलेज फिल किए हैं 14,000 रैंक पे जहां पे ओबीएस गायनी 13,000 पे क्लोज हो गई है, तो फिर 14,000 वाले को एडमिशन कैसे मिलेगा। लेकिन वो कहेगा कि देखो 16 वाले को मिल गया, मैं 14 वाला था और मुझे नहीं मिला। ऐसा नहीं होता दोस्तों। एक बात तो ये हो गई। लेकिन अब आते हैं जेन्युइन केस। मान लो आपने ओबीएस गायनी के लिए या पार्टिकुलर ब्रांच के लिए एक पार्टिकुलर कैटेगरी में, मान लो ओपन कैटेगरी में आपने चॉइस फिल किया है और आपने चॉइस में जीएमसी कुडालोर को भी रखा था, आपका रैंक है मान लो 14,000, तो गलत हुआ है। मतलब 14,000 रैंक आपका है, आपने जीएमसी कुडालोर को ओपन कैटेगरी में ओबीएस के लिए चॉइस में रखा है, आपका 14,000 रैंक है, आपको एडमिशन नहीं मिला, इसको एडमिशन मिल रहा 16,810 को, तो गलत है। यानी ये कोई टेक्निकल एरर भी हो सकता है अगर ऐसी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो तो। हालांकि चांस बहुत कम है, मैक्सिमम चांस तो यही है कि आपने रिजल्ट अच्छे से इंटरप्रेट नहीं किया,
आपने चॉइस अच्छे से फिल नहीं की, इस वजह से ऐसा हो गया होगा कि आपसे ऊपर के रैंक को एडमिशन मिल गया होगा, क्योंकि उसने इंफीरियर कॉलेज भर रखे थे, नॉर्थ ईस्ट वगैरह के कॉलेज भर रखे होंगे। अब टेक्निकल एरर, जो मैंने बताया कि ऐसा टेक्निकल एरर भी हो सकता है कि आपने भी यही सारी चॉइस फिल की, उसके बावजूद आपका रैंक 14,000 होने के बावजूद भी आपको एडमिशन नहीं मिला, 16,000 वाले को मिल रहा, तो क्या करना है? अब इसका सॉल्यूशन देखो क्या करना है। इसका ये सॉल्यूशन है, आपने जो स्टे वैकेंसी राउंड में चॉइस फिल किया था उसका प्रिंट आउट निकाल लो। उस प्रिंट आउट में आपको ये मिल जाएगा चॉइस में कि आपने जीएमसी कुडालोर, ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ये किसी भी कॉलेज कोई भी ब्रांच के साथ हो सकता है कि मैंने ये पार्टिकुलर कॉलेज, ये पार्टिकुलर ब्रांच, ये पार्टिकुलर स्टेट फिल किया हुआ है और ये मेरा रैंक है, तो मेरा रैंक कम है, फिर भी मुझे ये कॉलेज नहीं मिल रहा, बट यही कॉलेज मेरे से ज्यादा रैंक वाले को मिल रहा है। ये चीज आप क्लेम कर सकते हो, ये चीज आप ध्यान में नोटिस में ला सकते हो एमसीसी के। तो हमें क्या करना है, प्रिंट आउट लेंगे अपनी चॉइस फिल का जो स्टे वैकेंसी राउंड में किया था, तो चॉइस फिल में दिखाएंगे, प्लस ये जो रिजल्ट है इसका कॉपी लेंगे, दोनों कॉपी को अटैच करेंगे और मेल कर देंगे। कहां पे मेल करेंगे? ये रहा ऑफिशियल ईमेल आईडी, इस ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आप मेल कर दो। डेफिनेटली इस सिस्टम के तहत आपकी सीट को कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। आपने जो चॉइस फिल की उसका प्रिंट आउट आपके पास है, ये पब्लिक डोमेन में है। आपने मान लो जो पार्टिकुलर कॉलेज जिसकी बात हो रही है, आपने वो कॉलेज भी भरा था, चॉइस में फिल किया था, आपका रैंक कम था, बट फिर भी आपको वो कॉलेज नहीं मिला। वही कॉलेज किसी दूसरे ने भी चॉइस में भरा था, बट उसका रैंक आपसे ज्यादा था, लेकिन उसको वो कॉलेज मिल गया। तो दोस्तों ये दोनों प्रूफ आप दे देंगे, रिजल्ट वाला और साथ में आप अपने चॉइस फिल का जो प्रूफ है कि ये मैंने चॉइस में रखा था, ये दोनों चीज अगर एक साथ आप अटैच करके यहां पे भेज देंगे तो आपकी प्रॉब्लम का डेफिनेटली सॉल्यूशन हो जाएगा। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।